इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जुड़ गए हैं। नवनीत राणा जी, पुलिस जांच कर रहे हैं, लेकिन रॉबरी कह रही थी, लेकिन जो पेपर हमारे पास आए, जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव पेपर्स हैं, उसमें तो हत्या की धारा जोड़ी गई है, उसमें तो रॉबरी है ही नहीं। नवनीत जी। हाँ जी। नवनीत जी, मेरा सवाल यह है कि आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पुलिस एफआईआर की जो कॉपी मिली है, उसमें तो रॉबरी है ही नहीं, उसमें हत्या है। लेकिन जब पुलिस वालों से पूछा जाए तो वो कह रहे थे कि रॉबरी के एंगल से जांच कर रहे हैं। हाँ जी सर, मैं वही कह रही हूँ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट जो पिछले कई दिनों से जो काम कर रही है, 6 महीने पहले भी जब हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तब भी ये कमिश्नर ऑफ पुलिस आरती सिंह वहाँ पे प्रेजेंट थी, वो पोस्टेड थी। और अब भी जब ये ऐसी घटना होती है, तब भी वही कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और ये चीज को रॉबरी करके प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे आप प्रैक्टिकली बताइए सर, जब मैं डीसीपी से बात करती हूँ, डिपार्टमेंट से बात करती हूँ, जो कोल्ले साहब हैं उनके परिवार से बात करती हूँ, उनके सुपुत्र से बात करती हूँ, उनके जो परिजन हैं, उनके जो मित्र हैं, उनसे बात करती हूँ, तब यही कहा जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे थे कि इनका किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कभी किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ ये चीज थी कि वो हिंदुओं के नाम पे हिंदू को सपोर्ट करके वो रिप्रेजेंट करते थे, उनके स्टेटस पे भी उनके विषय रखते थे और फॉरवर्ड भी करते थे हिंदुओं के नाम के पोस्ट को। ये चीज जरूर उनके परिजनों ने कहा है। और जब पुलिस से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये एक रॉबरी का सब्जेक्ट है। पर उनके पीछे जब ये कोल्ले साहब ट्रैवलिंग कर रहे थे, इनके ही पीछे इनके बेटे थे। जब मैंने बेटे से बात की तो वो बोले मैडम मेरे पास भी 35,000 रुपए थे, 35,000 मेरे पास भी थे। पर मुझे एक बात बताइए, जो चोरी के हिसाब से आपके ऊपर हमला करता है तो उसे ये जरूर तो है, वो आपके ऊपर आई रख के तो जरूर होगा, नजर रख के तो जरूर होगा कि भाई इनके पास किनके पास पैसे हैं। ये कोल्ले के पास हैं कि इनका बेटा इनके साथ ट्रैवलिंग कर रहा है, इनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे थे वो 2 कदम पीछे थे उनके बेटे, उनको हाथ भी नहीं लगाया गया। तो ये रॉबरी कहां से होती है? सवाल ये है कि अगर वाकई पुलिस इसको रॉबरी मानती, इसको लूटपाट मानती, तो फिर एफआईआर में भी जिक्र करते ना। तो पुलिस ने तो उसमें हत्या ही जिक्र की, उसमें तो रॉबरी का जिक्र नहीं है। सर, पर जो इनकी इंक्वायरी हो रही है, जो तरीके से डीसीपी बता रहे हैं या वहाँ के जो भी पुलिस डिपार्टमेंट बता रही है, वो यही बता रही है कि ये रॉबरी की केस है, ये इस पे रॉबरी होगी, रॉबरी हम जांच कर रहे हैं। जब उनसे पूछ रही हूँ कि 5 आरोपी पकड़े गए हैं, तो दूसरा मेन एक्यूज जो है वो क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जांच जो है एफआईआर हत्या की, लेकिन जांच रॉबरी की, ये क्यों हो रहा है? हाँ, मेरा यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सर। जिस हिसाब से उदयपुर में जो चीज हुई, उदयपुर में इतनी बेरहमी से मारी गई, दिन दिहाड़े हमारे अमरावती में एक व्यापारी को खुलेआम मारा जाता है, उनके बेटे पीछे रहते हैं तो उनको रॉबरी के लिए कोई हाथ नहीं लगाया जाता है और मेन एक्यूज आपके हाथ से चले जाता है। सिर्फ यही चीज बाहर निकल के आई है। जब भी उनके परिजनों से मैंने बात की है, जिन लोगों से भी, उन्होंने यही कहा कि ही वॉज अ प्योरली सपोर्टर ऑफ हिंदू, बिकॉज ऑफ दिस थिंग हैपेंड। जो भी एक्यूज है उनके नाम पढ़ लीजिए सर। मैम, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए। एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि 6ठा आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार हो गया। अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई थी, 6ठा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं नवनीत जी, 6ठा आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार हो गया है। और एक सवाल यह है कि अब तो सरकार भी बदल गई है। 101% सर, सरकार तो अब बदली है। 2 दिन पहले मैंने 5 दिन पहले ही केंद्र की जो एजेंसी है हमारी एनआईए और सीबीआई, उन्हें पत्र लिखा है और होम मिनिस्टर जी को भी लिखा है कि इस पे केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए सर। बिकॉज ऐसी हत्याएं, ऐसे घटनाएं अगर हमारे देश में होगी तो यहाँ पर जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने विचार वो रखने के लिए हर व्यक्ति ये देश में डरेगा। उदयपुर की घटना होने के बाद सभी के मुंह में, सभी के फोनों में डर के मारे कई लोगों ने पोस्ट भी नहीं किए कि हम अगर पोस्ट करेंगे तो आने वाले समय में हमें भी ऐसी होगी। और जो कांग्रेस के राज्य हैं वहां पर आप देख लीजिए सर, हमारे यहाँ पे गार्जियन मिनिस्टर कांग्रेस की हैं, क्यों ने उन्होंने इस चीज को बाहर आने दिया? क्यों इस पे बात नहीं की गई? क्यों इस पे चर्चा नहीं की गई? क्यों इस पे इनके आरोपी पकड़े जाने चाहिए, उस पे दबाव क्यों नहीं लाया गया? और पहले ही क्यों इस पे मुकदमा एफआईआर इस तरीके से लॉन्च की और इंक्वायरी रॉबरी पे हो रही है? ये सब चीजों के आंसर इन्होंने देने चाहिए। पर मैं केंद्र से जरूर मांग करूंगी और मेरा विश्वास है कि वो इस पे जांच करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आरोपी को, ऐसे आरोपियों को जो उदयपुर भी हुआ और जो हमारे अमरावती में चौराहे पे लाके उन्हें फांसी देनी चाहिए। तब तक इन व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल सकता।
तो क्या आपको लगता है कि इस हत्या का भी नुपुर शर्मा कनेक्शन है, उनके सपोर्ट में पोस्ट डालना इनको भी भारी पड़ा, आपको लगता है? मुझे लगता है जब मैंने उनसे बात की, उनके परिजनों से, उनके क्षेत्र के, उनके आजू बाजू के घर के लोगों से, तो उनका यही कहना है कि वो हिंदू फेवर व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा फॉरवर्ड की हुई चीजें हिंदू के समर्थन में फॉरवर्ड की हैं। तो ये सब चीजें जब दिख के आती हैं तो इट इज ओपनली दिखता है कि भी जो बोलेगा उसे ऐसे मारा जाएगा। ऐसे अगर एनकरेज हमारे देश में कोई भी किसी को करने लग गया, खुलेआम वीडियोस वायरल होते हैं, खुलेआम लोगों के सामने वो चाकू लेके आते हैं, तो मुझे लगता है ये देश की बहुत इस तरीके की घटनाएं हो रही है, उसे रोक लगाना बहुत जरूरी। जब तक ऐसे आरोपियों को खुलेआम सजा नहीं देंगे तब तक हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो हिंदू विचारों का है उसे मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा कि हम अपने विचार खुलेआम नहीं रख पाएंगे। जी नवनीत जी, आपके हिसाब से पुलिस की भूमिका, पुलिस की कार्यशैली इस मामले में कैसी रही? सर मैं वही कह रही हूँ कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे अमरावती के हैं, आरती सिंह, वो कभी भी अमरावती में कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए सर। हमारे अमरावती बहुत सभी मिलजुल के रहने वाली अमरावती है। पहली बार जब भी वो जैसे आए तब हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, आपस में मतभेद हो गए, और अब अगर आप देखते हैं तो ऐसे खुलेआम मर्डर किए जाते हैं और उसको छुपाने का काम हमारी सीपी करती हैं। वो निर्देशों के अनुसार चलती हैं, जो राज्य सरकार बोलेंगी, जो गार्जियन मिनिस्टर बोलेंगे, उनके अकॉर्डिंगली मुझे चलना है और उस हिसाब से प्रकरण को उठाना है या दबाना है या कौन सी भूमिका लेनी है, वो उस अकॉर्डिंगली वो करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर न्याय नहीं, अन्याय ही होगा। बेहद गंभीर सवाल आप उन पर उठा रहे हैं। ऐसे मामले आपके हिसाब से क्यों बढ़ रहे हैं नवनीत जी? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? सर हमारे देश में हमारे को जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान का अधिकार दिया है, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने विचारधारा, अपने विचार रखने का पूरा ये राइट्स हमें बाबा साहब ने दिया है संविधान के इससे। तो मुझे लगता है अगर वो हम रखते हैं, अगर वो किसी को बुरा लगता है तो ऐसी घटनाएं होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे कड़क जांच और कड़क कार्रवाई होंगी नहीं तब तक ये सिलसिला और ये घटनाएं हमारे देश में ऐसी ही रहेंगी। इन आरोपियों को सबसे बड़ी सजा है चौराहे पे लाकर देश को एक प्रेजेंट करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ऐसी घटनाओं को ये देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी विचारधाराओं को, ऐसी घटनाओं को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और ऐसा अगर कोई क्राइम करता है तो ऐसे आरोपियों को चौराहे पे लाके उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। नवनीत जी, कल कोर्ट की जो टिप्पणियां रही, वो टिप्पणियां भी आपने जो है सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। उन टिप्पणियों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे पहला? और दूसरा ये कि किस तारीख की घटना है, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अब एनआईए भी आ गई है, अब एटीएस भी आ गए, लेकिन इससे पहले ठंडे बस्ते में था, कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन अब सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं सब। नहीं सर, ऑलरेडी हमने 5 दिन पहले ही केंद्रीय एजेंसीज को इसकी जांच के लिए रिक्वेस्ट की गई है, पत्र भेजा है और होम मिनिस्टर जी को भी भेजा है। तो मुझे लगता है एक आधी घटना एक राज्य में होती है तो राज्य की जो प्रशासन है, जो सरकारें हैं, पहली उनकी जवाबदारी बनती है। जब हमें लगता है कि ये न्याय नहीं हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, तब हम दूसरे का दरवाजा खटखटाते हैं। तब हम गए हैं कि जब हमें लगा कि ये न्याय इस व्यक्ति को मिलेगा नहीं राज्य से, तब हम केंद्र के पास गए और केंद्र की एजेंसियों ने इस पे काम करना शुरू किया है। तो मुझे लगता है वो न्याय जरूर इस व्यक्ति को देंगे और उदयपुर में भी जो घटना हुई उन्हें भी न्याय मिलेगा। क्या नवनीत राणा अब नवनियुक्त मुख्यमंत्री से इस बाबत शिकायत करेंगे या अपनी बात रखेंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन हो? 100% सर, अभी 2 ही दिन हुआ है उनके शपथ ग्रहण को। उसके बाद अब जैसे ही मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र में आएंगे, हमारे डिप्टी सीएम साहब को भी ऑलरेडी मैंने केंद्र में ये पत्र व्यवहार किया है और इनके साथ में भी पर्सनली बात करके स्पेशल इस पे एक टीम बनाई जाए जिसके माध्यम से राज्य से भी इसके ऊपर इंक्वायरी लगी जाए। नवनीत राणा जी, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए।